नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियां आती हैं, तो हमारी जो गार्डनिंग चॉइसेस होती है वो भी बदलने लगती हैं। और खास करके मैदानी इलाकों में ये समय होता है खूब सुंदर बड़े बड़े गुलाब खिलने का। और हमने जो नवंबर में अपने प्लांट्स में कटिंग की थी, अब उनमें स्टेम्स निकलने लगी हैं, नई पत्तियां निकलने लगी हैं। और जब ये नई पत्तियां और स्टेम्स अच्छे से निकलेंगी तो हमारे प्लांट्स में खिलेंगे, लगेंगे खूब बड़े-बड़े खूबसूरत गुलाब। और बहुत सारे लोगों को गुलाबों का बहुत क्रेज होता है। उनको पसंद होता है कि उनके प्लांट्स में बहुत सारे गुलाब खिलें। पर काफी सारे लोग कंटेनर में गुलाब लगाते हैं क्योंकि उनके पास जमीन में जगह नहीं है, क्यारियों में लगाने की जगह नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में तो प्लांट्स में बहुत सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं और हजारों हजार गुलाब पेड़ों में लग जाते हैं। पर हमारे यहाँ मैदानों में गुलाब के प्लांट्स को कंटेनर में लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा जतन करना पड़ता है। एक अच्छी बेहतरीन सॉयल बनानी पड़ती है और साथ ही साथ टाइम टू टाइम इनको एक अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हमारे गुलाब के प्लांट हेल्दी बने रहें, खराब नहीं हो और उनमें खिले खूब बड़े बड़े खूबसूरत फूल। आप ही की तरह मुझे भी गुलाबों का बहुत शौक है। और अगर अभी आप गुलाब नहीं लगाते हैं और आपके पास टेरेस में या फिर गार्डन में बालकनी में एक ऐसा एरिया है जहां पर फुल सनलाइट होती है, तो गुलाबों में हाथ आजमाइएगा। खूबसूरत फूल होता है और कंटेनर में अगर अच्छी केयर की जाए तो एक प्लांट कई सालों तक अच्छे फूल देता रह सकता है। खास करके टेरेस पे तो जब इनको खुली खिली धूप मिलती है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नॉर्मली गुलाबों की ज्यादातर वैरायटीज 6 घंटे की धूप तो चाहती ही चाहती हैं खिलने के लिए। गुलाबों में अंग्रेजी गुलाब, देसी गुलाब दोनों होते हैं। देसी गुलाब तो साल भर खिलते रहते हैं, पर अंग्रेजी गुलाब जब टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास पहुंचता है तभी इनमें अच्छे फूल खिलने लगते हैं। अदरवाइज गर्मियों में इनमें छोटे डिफॉर्म फूल तो खिलते रहते हैं। पर अच्छे फूलों के लिए आपको नवंबर बीतने का इंतजार करना पड़ता है और दिसंबर के मिड से इनमें अच्छे फूल आने लगते हैं अगर आपने अपने प्लांट की प्रॉपर केयर की हो। अगर आपने गुलाब के प्लांट लगाए हो, कटिंग के बाद उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही हो, उनमें कलियां नहीं बनना शुरू हुई हो या उनमें नए शूट स्टेम नहीं निकल रहे हो, बढ़िया बेसल शूट्स नहीं निकल रहे हो जिनमें मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, मल्टीपल कलियां आती हैं, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही काम का फर्टिलाइजर जो आपके प्लांट में बहुत ही खूबसूरत बड फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा, जिससे कि आपके प्लांट में आएंगे खूबसूरत बड़े बड़े फूल। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि मैं जो भी गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करती हूँ वो आप तक झटपट पहुंच जाया करे। और वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। गुलाबों के लिए जो बेहतरीन फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन का मैं जिक्र कर रही थी वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, पर इसके पहले मैं कुछ ऐसी बातें कंटेनर में लगे हुए गुलाबों के बारे में बता देना चाहूंगी जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। एक तो उसमें से है सकर्स का निकलना। जो हमारे अंग्रेजी गुलाब होते हैं उनमें सकर्स निकलते हैं। अब सकर्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारे जो अंग्रेजी गुलाब होते हैं वो ज्यादातर ग्राफ्टेड होते हैं, यानी कि उनमें जंगली गुलाबों की स्टेम पर अंग्रेजी गुलाबों के शूट्स ग्राफ्ट किए जाते हैं और ये जो हिस्सा होता है मोटा सा, इसके ऊपर जो स्टेम्स निकलती हैं वो ग्राफ्टेड होती हैं, तो उनमें खिलते हैं खूबसूरत अंग्रेजी गुलाब। पर जब यही स्टेम में इस गांठ के नीचे से स्टेम्स निकलने लगती हैं या जमीन के अंदर से स्टेम्स निकलने लगती हैं तो वो होती हैं उस प्लांट की जिस पे ग्राफ्टिंग की गई है। और क्योंकि ये एक वाइल्ड रोज का प्लांट होता है, देसी गुलाब होता है, जंगली गुलाब होता है, तो इनमें जो फूल होते हैं वो या तो नहीं होते हैं या होते हैं देसी गुलाब जैसे फूल। और ये बहुत लंबा होता जाएगा और पर इसमें फूल नहीं होंगे। और जब ये ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो ग्राफ्टेड स्टेम्स होती है उनको ये दबा देंगे और उनमें या तो ग्रोथ नहीं होगी या डायबैक होने लगेगा, जिससे कि आपका प्लांट खराब हो जाएगा और आपको लगेगा प्लांट तो बहुत अच्छा है, लंबा भी हो गया है, बढ़िया भी हो गया है, पर इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सकर्स को हटाना हमेशा एडवाइज किया जाता है। पर हाँ,
कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन ये है कि हर गुलाब में सकर्स नहीं निकलते हैं। जो छोटी मल्टी फ्लोरा वैराइटीज होती हैं जिनमें गुच्छों में गुलाब खिलते हैं या जो क्रीपर वाले गुलाब होते हैं उनमें सकर्स नहीं निकलते हैं। और बटन रोजेस जो होते हैं उनमें भी सकर्स नहीं निकलते हैं, तो नीचे से उगरे स्टेम्स को निकालने की जरूरत नहीं होती है। और अंग्रेजी जो गुलाब होते हैं उनमें जो इस तरह की स्टेम्स निकल रही होती हैं इनको निकालने की जरूरत होती है और इनको आपको हमेशा टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। अब आती है बात कि बेजल शूट्स कैसे आए। बेजल शूट्स वो शूट होता है जो बहुत लंबा सा निकलेगा, बहुत सारे कलियों के गुच्छे आ जाएंगे और उस पर बहुत सारे फूल खिलेंगे। और बेजल शूट्स को लेने के लिए ही जो फर्टिलाइजर है वो मैं बताने जा रही हूँ। इस फर्टिलाइजर को यूज करके आपके प्लांट में बहुत अच्छे थिक बेजल शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, या जो ब्रांचेस हैं उनमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और उनमें लगेंगे फिर खूबसूरत बढ़िया गुलाब, जिससे कि आपका दिल हो जाएगा खुश। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कंटेनर में लगे हुए गुलाब खास करके हैवी फीडर होते हैं, यानी कि इनको फ्लावरिंग सीजन में बहुत ज्यादा नरिशमेंट की, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और मिट्टी का एसिडिक होना भी जरूरी है। तो एक तो जब आप इनकी सॉयल बनाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए और उसका पीएच एक बढ़िया ऑर्गेनिक मैटर में रिच सॉयल जो होगी वो गुलाबों में जान डाल देगी। आपके प्लांट हेल्दी होंगे, उनमें फूल आएंगे। पर आप सारा जतन कर लें, कम से कम 5 घंटे की सनलाइट नहीं मिल रही है तो गुलाब के फूल अच्छे नहीं खिलेंगे। प्लांट में इक्का दुक्का तो आएंगे, उस बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। दूसरी चीज जो समझ लेने की है कि हर गुलाब की वैरायटी में मल्टीपल फूल नहीं आते हैं। गुच्छों में गुलाब वाली वैरायटीज अलग होती हैं और सिंगल 2 3 4 फूलों वाली वैरायटीज अलग होती हैं। तो इसलिए जब आप गुलाबों को खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप मल्टीपल फूलों वाली या हैवी ब्लूमिंग वैरायटीज को लें, जैसे कि आपके गुलाब में काफी बड़ी तादाद में सीजन में फ्लावर। गुलाब को जब भी पानी डालिए प्लांट को बहुत अच्छे से नहला दीजिए, क्योंकि उससे आपके प्लांट पे तरह तरह के माइट्स का, एफिड्स का और तरह तरह की डिजीजेस का जो अटैक है वो नहीं होगा। गुलाबों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की एक अच्छी डोज बहुत जरूरी होती है और इसके साथ ही जरूरी होती है टाइम टू टाइम टिलिंग, ताकि आपके गुलाबों में की मिट्टी में एयरेशन प्रॉपर रहे, जिससे कि आपके प्लांट की ऊपर भी उतनी ग्रोथ हो, अंदर भी उतनी ग्रोथ हो। क्योंकि गुलाब के प्लांट में ऊपर आपको जितनी ग्रोथ दिख रही है लगभग उतनी या उससे ज्यादा ग्रोथ उसमें नीचे की तरफ होती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी वैरायटी के गुलाब अगर कंटेनर में लगाने हैं तो 10 इंच से बड़े पॉट्स में ही लगाइए। छोटी वैरायटीज 8 इंच तक में अच्छे से चल जाएंगी, पर बड़ी वैरायटी के लिए बड़े प्लांटर्स जरूरी हैं, ताकि उनको पर्याप्त स्पेस मिले, पर्याप्त मिट्टी मिले, पर्याप्त सपोर्ट मिले और पर्याप्त मिले नरिशमेंट। और गुलाब में फर्टिलाइजर आपको फ्लावरिंग सीजन में हर 15 दिनों में देना ही होगा, क्योंकि अगर आप उसको लगातार फीड करेंगे तो आपके प्लांट में गुलाब खिलते रहेंगे। अब मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने गुलाबों में क्या करती हूँ जिससे मुझे मिलते हैं बहुत सारे फूल और हेल्दी प्लांट्स। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इजीएस्ट सॉल्यूशन से शुरू करती हूँ। ये एक रोज मील है, यानी कि रोज में डालने वाला कंप्लीट फर्टिलाइजर, और मैं जो लेती हूँ वो ब्लूम बडी के नाम से मिलता है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और अच्छी सीड शॉप्स पे आपको ये मिल जाएगा, फर्टिलाइजर की शॉप पे भी मिलेगा। आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो ये या कोई दूसरा रोज मील यानी कि कंप्लीट रोज फर्टिलाइजर अमेजोन से मंगा लीजिए, और सिंपल है, उसको आपको अपने प्लांट में लगभग इतना इतना डाल देना होगा पर प्लांट, और आपके प्लांट में फिर आपको बहुत ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं होगी। पर क्योंकि मुझको अच्छा लगता है बहुत सारे फूल लेना और प्लांट्स को बहुत हेल्दी रखना, तो मैं एक अपना खुद का मिक्स तैयार करती हूँ, जिसमें थोड़ा सा डालती हूँ ब्लूम बडी। और ये मैंने पिछले साल से यूज करना शुरू किया था, पर इसके रिजल्ट अच्छे हैं। और इसमें नीम की खली मिली होती है, इसलिए जरूरत नहीं होती है, बॉन मील भी मिला होता है। और इसमें मैं अलग से डालती हूँ डीएपी के कुछ ग्रैन्यूल्स डालती हूँ। इस तरह का जो ग्रैन्युलर डीएपी है, ये डालने से आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ तो होती है, साथ में फूल बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बड फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये तेज भी करता है और इफेक्टिव भी बना देता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, वर्मी कंपोस्ट का बेस बनाती हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालती हूँ, और इस सारे मिक्स को मिलाने के बाद
मैं इसको लगभग एक एक मुट्ठी मान लीजिए आप, या एक एक स्पैचुला भर के पर प्लांट इस तरह से टिलिंग करने के बाद डाल देती हूँ। और ये प्रक्रिया आप पूरे फ्लावरिंग सीजन में 3 से 4 बार तक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार मई की शुरुआत तक गुलाब के फूल मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की कमी है, तो महीने में एक बार ह्यूमिक एसिड का छिड़काव शाम के वक्त आप अपने रोज के प्लांट पर कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और 15-20 दिन में अगर आप इनमें 1 स्पून फुल बॉनमील पाउडर या फिर रॉक फॉस्फेट डालते रहेंगे, तो आपके प्लांट ज़्यादा हेल्दी होंगे और कंटेनर में इनका जो फ्लावरिंग होगा वो बेहतर होगा। पर अगर आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी अच्छा रोज मील फर्टिलाइजर रेडीमेड लेकर के डालिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम टू टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग जरूरी है। जब एक बार लगी हुई सारी कलियां खिल करके स्पेंट हो जाएं, तो जब इनको रिमूव करिए, तो इनकी टॉप को भी थोड़ा थोड़ा स्लाइटली प्रून कर दीजिए, ताकि उसके नीचे से नए स्टेम्स निकले और उनमें आए फिर नई कलियां। और हमेशा ये देखें कि वैसे स्टेम्स को आप हमेशा टॉप से काटते रहें जिनमें आपको दिखे कि कली आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टेम्स अगर भर जाते हैं और इनमें कलियां नहीं आती हैं, तो ये प्लांट की ताकत तो खींचते हैं पर इनमें फूल नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो इनको ऊपर से काट देने से फिर जब साइड से ग्रोथ होगी तो उसमें नए फूल लगेंगे। तो ये तो रही कुछ सिंपल बातें जो आपके घर में खूबसूरत गुलाब के फूलों को खिलाने में आपके लिए मददगार होंगी। गुलाबों से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी अगर आपके दिमाग में हो, तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी हो वो मुझसे पूछिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर क्वेरी को आंसर कर सकूं। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और किन प्लान्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उन वीडियोस को लाने के लिए। इसके अलावा तमाम परमानेंट प्लांट की विंटर केयर पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो उनको भी देखना ना भूलिए। अगर उन वीडियोस को तलाशने में आपको दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उन वीडियोस के बारे में पूछ लें, उन प्लांट्स के बारे में। मैं आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक डाल दूंगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।